चेस्टर कैसल में जो हुआ ना, वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। आज हम उस अजीब रात के सबूतों की जरा गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, ऐसा लगा जैसे मुझ पर 100 आंखें गड़ी हों। ये शब्द उस सिक्योरिटी गार्ड के हैं जो उस रात वहां ड्यूटी पर था। सिर्फ ये एक लाइन उस पल के डर को बताने के लिए काफी है। तो सवाल ये उठता है कि 24 अक्टूबर 2025 की रात चेस्टर कैस्टल में आखिर हुआ क्या था। चलिए सबूतों को एक एक करके देखते हैं और इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सुराग जो है ना, वो किसी मशीन से नहीं आया, वो आया एक जानवर से। और ये बात दिलचस्प है क्योंकि जानवरों की जो छठी इंद्रिय होती है उसमें इंसानी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। अब देखिए, गार्ड का जो कुत्ता था वो कोई आम कुत्ता नहीं था। वो पूरी तरह से ट्रेन था घुसपैठियों से निपटने के लिए। लेकिन उस रात उसने जो किया वो बिल्कुल उल्टा था। वो डर से जैसे एकदम जम ही गया था। इसे कहते हैं फियर पैरालाइसिस रिस्पॉन्स। तो ये फियर पैरालाइसिस रिस्पॉन्स होता क्या है? ये तब होता है जब कोई जानवर किसी बहुत बड़े खतरे को महसूस करता है, जैसे कोई बड़ा शिकारी या फिर इंफ्रासाउंड जैसी कोई अजीब चीज। एक ट्रेंड कुत्ते का गाड़ी में छिपकर कराहना, ये उसके व्यवहार के एकदम बिल्कुल ही खिलाफ था। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसी क्या चीज थी जो इंसान को तो महसूस नहीं हुई लेकिन उस जानवर की रूह कपा गई। चलिए अब जरा टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस टेक्निकल सबूत की जिसकी वजह से इस घटना को फेसलेस गेटकीपर का नाम मिला। और ये सबूत था सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई एक बहुत ही अजीब आकृति। तो फुटेज में एक आकृति दिखती है जिसका चेहरा बस एक चिकना सफेद सा अंडाकार है, एकदम खाली। कैमरे की इंफ्रारेड लाइट में भी कुछ नहीं दिखता, न नाक, न मुंह, न आंखें। लेकिन और यही सबसे हैरान करने वाली बात है कि बाकी सब कुछ, उसका शरीर, पीछे की पत्थर की दीवारें, एकदम साफ दिख रहा था। तो पहला ख्याल तो यही आता है कि अच्छा, ये कोई कैमरा ग्लिच होगा, है ना, कोई मोशन ब्लर या ऐसा ही कुछ। हाँ, हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स का यही सवाल था कि अगर ये ग्लिच था तो ये सिर्फ चेहरे पर ही क्यों था? क्योंकि आसपास का बैकग्राउंड, वो पत्थर की दीवारें, वो तो एकदम शार्प और डिटेल्ड थी। तो सवाल फिर वहीं आकर अटक जाता है, क्या ये सिर्फ एक कैमरा की खराबी थी या फिर वो जो बिगाड़ था वो उस आकृति का ही हिस्सा था? ये एक ऐसा टेक्निकल सवाल है जो इस केस को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। किसी भी रहस्य में जगह की अपनी एक कहानी होती है, उसका अपना एक महत्व होता है। तो चलिए अब जरा उस जगह के इतिहास में झांकते हैं। एग्रीकोला टावर, क्या पता असली सुराग वहीं कहीं छिपा हो। ये पूरी घटना एग्रीकोला टावर पर हुई, जिसे एक लिमिनल स्पेस कहा जा सकता है। मतलब एक ऐसी जगह जो एक तरह की दहलीज हो, एक दुनिया से दूसरी दुनिया के बीच का रास्ता। सदियों से ये एक आने जाने की, एक बदलाव की जगह रही है। जरा सोचिए कि इस एक जगह ने क्या क्या नहीं देखा होगा। ये कभी पूरे किले का मेन गेट हुआ करता था। एक जमाने में शहर की सीमा तय करने वाला पत्थर भी यहीं था। और तो और, कैदियों को ट्रांसफर करने से पहले यहीं रखा जाता था। बहुत ही गहरा इतिहास जुड़ा इससे। और यहीं पर एक बड़ी ही दिलचस्प थ्योरी सामने आती है जिसे कहते हैं स्टोन टेप थ्योरी। इसका मानना है कि पत्थर, खास तौर पर जो बहुत मजबूत भावनात्मक घटनाएं होती हैं, उन्हें किसी टेप की तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जब सही माहौल मिलता है, जैसे उस रात बहुत ज्यादा नमी थी, तो वो उस रिकॉर्डिंग को दोबारा प्ले कर सकते हैं। और अब आते हैं इस पहेली की आखिरी कड़ी पर, वो अजीब सा एहसास। गार्ड ने कहा था ना, 100 आंखें। क्या ये सिर्फ उसके दिमाग का वहम था या फिर इसके पीछे भी कोई ठोस वजह थी? कभी कभी ऐसा होता है ना कि लगता है कोई पीछे से घूर रहा है और पलट कर देखो तो कोई नहीं होता। इस एहसास का एक साइंटिफिक नाम भी है, स्कोपिस्थीजिया। ये एक बहुत ही अजीब और बेचैन कर देने वाली फीलिंग होती है। और अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात। जिस जगह पर वो आकृति दिखी थी ना, ठीक उसके ऊपर तीरंदाजों के लिए बनी छोटी छोटी खिड़कियां हैं। जरा सोचिए, इंग्लिश सिविल वॉर के टाइम पर यहां से सैकड़ों सैनिक 2400 घंटे उस गेट पर नजर रखते थे, लगातार। तो क्या ऐसा हो सकता है कि गार्ड ने जो महसूस किया वो कोई और नहीं बल्कि उन सैकड़ों सैनिकों की नजरों का एक बचा खुचा एहसास था? कुछ लोग इसे रेजिडुअल हॉन्टिंग कहते हैं, मतलब इतिहास की एक गूंज।
तो हमारे पास क्या क्या है? एक डरे हुए जानवर की प्रतिक्रिया, कैमरे की एक अजीब तस्वीर, उस जगह का गहरा इतिहास और देखे जाने का वो डरावना एहसास। चलिए इन सबको एक साथ रखकर इस केस का एक सारांश देखते हैं। तो ऑफिशियल केस फाइल क्या कहती है? तारीख थी 24 अक्टूबर 2025, वक्त था सुबह के 2 से 4 बजे के बीच, जगह थी एग्रीकोला टॉवर, और मौसम काफी नमी थी और हवा शांत थी। और जो चीज दिखी उसका ब्यौरा है। एक हुड पहने हुए आकृति जिसका ऊपरी शरीर पारदर्शी सफेद था, निचला हिस्सा गहरा था और चेहरे पर कुछ भी नहीं था। तो आखिर में सवाल यही है कि ये था क्या? कोई तकनीकी खराबी, या हमारे दिमाग का कोई खेल, या फिर क्या ये वाकई इतिहास का एक पन्ना था जो हमारे सामने खुल गया? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको खुद ही ढूंढना होगा।